अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम अल्लाह के बरगज़िदा नबी और हजरत दाऊद अलैहि सलाम के फर्जंद थे। आपको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा था, जिनमें हिकमत, इल्म, बादशाहत और जिन इंसानों और परिंदों पर हुकूमत करने की सलाहियत शामिल थी। आपको इल्म और हिकमत में अपनी कौम के तमाम अफराद से मुमताज बनाया गया था। कुरान में आपकी शख्सियत और वाक़यात को बड़ी तफसील से बयान किया गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी न सिर्फ इंसानों पर थी, बल्कि अल्लाह ने आपको परिंदों और जिन्नात पर भी इख्तियार दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात पर भी हुक्मरानी अता की थी। जिन्नात आपके हुक्म पर तामीरात और दूसरे मुश्किल काम को अंजाम देते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने परिंदों और जानवरों की ज़बानें समझने की सलाहियत अता की थी। ये नेमत आपको अल्लाह की कुदरत शुक्र अदा करने का मौका देती थी। एक दिन आपने परिंदों की हाजिरी ली तो हुदाहुद को गायब पाया। आपने फरमाया कि अगर हुदाहुद के पास गैर मौजूदगी की कोई माकूल वजह न हुई तो उसको सजा मिलेगी। हुदाहुद ने वापस आकर सबा की मलका और कौम के बारे में अहम मालूमात फराहम की, और सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया तो कहा, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा या वह कहीं गायब है। मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह कर दूंगा या वह मेरे पास कोई वाजह दलील ले आए। तो वह ज्यादा देर न ठहरा और आकर कहने लगा, मैंने वह बात मालूम की है जो आपने नहीं जानी, और मैं आपके पास सबा से एक यकीनी खबर लाया हूं। मैंने एक औरत देखी जो उन पर हुकूमत कर रही है और उसे हर चीज से नवाजा गया है और उसका एक अजीम तख्त है। मैंने उसे और उसकी कौम को देखा कि वह अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा कर रहे हैं, और शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए खूबसूरत बना दिया है और उन्हें सही रास्ते से रोक दिया है। सो वह हिदायत नहीं पा रहे। वह इस बात से गाफिल हैं कि वह अल्लाह को सजदा करे जो आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजें निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो उसे जानता है। अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरा यह खत ले जा और उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट जा और देख कि वह क्या जवाब देते हैं। जब खत पहुंचा तो वह मलिका कहने लगी, ऐ सरदारो, मेरे पास एक मुअज्जज खत डाला गया है। बेशक वह खत सुलेमान की तरफ से है और यह लिखा है अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। यह कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुस्लिम होकर मेरे पास आ जाओ। मलिका ने कहा, ऐ सरदारो, मेरे मामले में मुझे मशविरा दो। मैं किसी मामले का फैसला नहीं करती जब तक तुम मेरे सामने मौजूद न हो। उन्होंने कहा, हम ताकतवर और सख्त जंगी हैं, लेकिन फैसला आपके इख्तियार में है। आप देख लें कि आप क्या हुक्म देती हैं। मलिका ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं, और यही कुछ वह किया करते हैं। और मैं उनकी तरफ एक तोहफा भेजने वाली हूं और देखती हूं कि कासिद क्या जवाब लेकर आते हैं। जब तोहफा सुलेमान के पास आया तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह इससे बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है, बल्कि तुम अपने तोहफे से खुश हो। उनके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताकत न होगी, और हम उन्हें वहां से जलील करके निकाल देंगे और वह आजिज हो जाएंगे। फिर सुलेमान ने कहा, है सरदारो, तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास लाएगा इससे पहले कि वह मेरे पास मुस्लिम होकर आए? एक कवि जिन्न ने कहा, मैं इसे आपके पास लाऊंगा इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें, और मैं इस पर ताकतवर और अमानतदार हूँ। फिर उसने कहा, जिसके पास किताब का इल्म था, मैं इसे आपके पास लाऊंगा इससे पहले कि आपकी पलक झपके। फिर जब सुलेमान ने इसे अपने पास मौजूद देखा तो कहा, यह मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूँ या नाशुक्रा। और जो शुक्र अदा करता है तो वह अपने फायदे के लिए शुक्र अदा करता है, और जो नाशुक्रा करता है तो मेरा रब बेनियाज और करीम है। सुलेमान ने कहा, उसके तख्त में कुछ तब्दीली कर दो ताकि हम देखें कि वह हिदायत पाती है या उन लोगों में से है जो हिदायत नहीं पाते। फिर जब वह आई तो कहा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, यह तो गोया वही है, और हमें इससे पहले इल्म दिया गया और हम मुस्लिम थे, और उसे अल्लाह को छोड़कर जिन चीजों की इबादत करती थी उन चीजों ने रोके रखा था। बेशक वह काफिरों की कौम से थी। कहा गया, महल में दाखिल हो। फिर जब उसने महल को देखा तो उसे पानी का गहरा तालाब समझा और अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, यह तो शीशे से मुअम्मर महल है। मल्लिका ने कहा, ऐ मेरे रब,
میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرمان بردار ہو گئی۔ یہ اللہ کے کلام کا عظیم قصہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔